नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, धूप धुनुची के विषय में वैसे तो आप लोगों का कई सारे सवाल आदि जो है वो आते रहते हैं और उसमें से कई बार जो है मैंने चैनल शुरू करने के बाद से ये सवाल आप लोगों ने बहुत बार मुझसे कहा है और मैंने इस विषय को आप लोगों के जो है सवाल का जवाब देते हुए स्पष्ट भी किया है कि ये जो धूप धुनुची विषय है, क्या वो जो है ये शाक्त पूजा का अंग है या नहीं। यानी कि जो शाक्त पूजा पद्धति है, शाक्त मत की जो पूजा है, ये धूप धुनुची के विषय जो है क्या उसमें ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से जैसे कि शाक्त पूजा की जहाँ पर प्रचलन है, शाक्त और शैव पूजा की भी थोड़ा बहुत जहाँ पर जो है प्रचलन है। जैसे आप बनारस में देख लीजिए, आप जो है बंगाल में तो है ही, बनारस में है, पूर्वी भारत के मतलब पूर्वांचल क्षेत्र में जैसे गोरखपुर आदि में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी प्रचलन है, बनारस में प्रचलन है, पटना आदि उस तरफ भी जो है दुर्गा पूजा आदि के समय आप देखेंगे, या फिर साल भर ही जो है जो आरती आदि होते हैं उसमें जो मैथिल प्रदेश आदि में जो पूजन आदि किए जाते हैं, इलाहाबाद आदि में जाइए, राजस्थान में भी जहाँ पर शाक्त मत के अनुसार पूजा पद्धति ज़्यादा प्रचलित है, वहाँ पर जो है ये धूप पूजा यानी कि धूप धुनुची आरती, धूप धुनुची पूजन का जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन है। वृंदावन आदि में जो है वहाँ पर भी धूप का प्रचलन है, क्योंकि आप जयपुर में जैसे गोविंद देव जी की धूप आरती किए जाते हैं, जो ठाकुर जी के मतलब वृंदावन में भी ठाकुर जी की धूप आरती आदि किए जाते, पर उसका तरीका अभी थोड़ा जो है दोस्तों वो थोड़ा अलग हो चुका है। शायद जो है शाक्त धर्म से वैष्णव धर्म को, ये भागवत धर्म के आने के बाद जो है शाक्त और वैष्णव धर्म परंपरा में जो है परंपरा के विषय जो है, पद्धति के विषय जो है, मतलब क्रिया के जो विषय हैं उसमें थोड़ा सा अदल बदल किया गया है। तो वृंदावन में अभी जो है वही विषय देखने को मिलता है, पर अभी भी ये जो हमारी प्राचीन जो ये धूप आदि पूजन की संस्कृति है, धूप आदि से पूजन करना, धूप धुनुची जो है प्रज्वलन करना, और यज्ञ धूप, इसे जो है यज्ञ समान धूप कहा गया है। मतलब वेद में जैसे कि यज्ञ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है, उसी प्रकार से तंत्र में ये जो धूप आदि है, मतलब आगम में ये जो हमारी धूप धुनी आदि है, ये जो है नित्य करने को ही यज्ञ धूप यानी कि यज्ञ समान है। इसके साथ जो है जो वैदिक यज्ञ के जैसे अश्वमेध यज्ञ हो या फिर जो है राजसूय यज्ञ आदि है, इसके फल को भी इसके साथ जोड़ दिए गए हैं दोस्तों। जैसे गुग्गुल धूप करने से नवरात्रि में अगर आप घृत मिश्रित गुग्गुल धूप करते हैं तो उससे आपको राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। आप जो है महिषाक्ष गुग्गुल के साथ अगर देवी को धूप करते हैं तो आपको जो है अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। अर्थात जो है धूप को जो है धूप को यज्ञ का ही समान जो है, धुनुची धूप की बात कर रहा हूं मैं, उसे जो है यज्ञ का समफल कहा गया है। तो ये जो दो श्रुतियों के अनुसार ये जो यज्ञ क्रिया और धूप यानी कि पूजा क्रिया, धूप क्रिया मतलब जो है पूजा क्रिया के साथ इसे जो है जोड़ा गया है हमारी आरती और पूजा के साथ जो है, ये असल में अगर देखा जाए जो कि वैदिक मत से चल रहे हैं, जो कि अभी देखिए कली काल में कहा गया है कि वैदिक विषय जो है वो फलदायी नहीं होता है, क्योंकि जो है आज के हमारे जो है अन्यगत प्राण हैं। हमारे तंत्रों में कहा गया है कि आज हमें जो है कई प्रकार के अन्य संस्थान के लिए जो है मतलब हमारे कामकाज में जो है बहुत ज़्यादा हमें व्यस्त रहना पड़ता है, तो वैदिक ज्ञान को पूर्णतः अर्जन नहीं किया जा सकता। और वैदिक ज्ञान को जो है जब तक अर्जित नहीं किया जाता है, जब तक प्राप्त नहीं किया जाता है पूरी तरीके से, तो यज्ञ जो है वो फलदायी नहीं होता है। पर धूप आदि, यज्ञ धूप आदि के माध्यम से जो है आप अगर ईश्वर को निवेदन करके वो पूजन आदि करते तो वो समफल प्रदान करता है, वो समफल प्रदान करता है। इसलिए आगम की धूप, आगम में जो है धूप को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। महाकाल संहिता आदि में जो कि तंत्र
स्मृति है, तंत्र स्मृति है दोस्तों, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है धूप के कई सारे विशेषता के बताए गए हैं महाकाल संहिता आदि में कि विशेष धूप करने से क्या क्या विशेष फल आदि होता है, विशेष विशेष धूप से पूजन करने से जो है आपको क्या क्या फल आदि की प्राप्ति हो सकते हैं। तो धूप जो है यज्ञ धूप है, यज्ञ धूप तो इसे धुनुची धूप, यज्ञ धूप जो है वो धुनुची धूप है। तो धूप और यज्ञ यानी कि हमारे जो अग्निहोत्र कर्म है, नित्य अग्निहोत्र और नित्य धुनुची धूप जो है वो सम फल प्रदान करता है, यज्ञ धूप। इसलिए धूप को जो है ये सम्मान जो है दिया गया है, जो कि वैदिक यज्ञ है उसका ही समान जो है, मतलब वैदिक यज्ञ समफल फल जो है वो प्राप्त होता है धुनुची धूप अगर आप जो करते हैं। तो यज्ञ फल जो है इससे ये यज्ञ नहीं हो जाता पर ये यज्ञ समान हो जाता है। देखिए हर एक चीज का जो है ना अपना महत्व होता है, पर उसमें जब जो है उस विषय के माध्यम से आप वही विषय को प्राप्त कर सकते हैं तो वो जो है सम फल कहा जाता है। यानी कि यज्ञ एक क्रिया है, धूप एक क्रिया है, पर यज्ञ आदि क्रिया जो नहीं कर पा रहे हैं वो अगर धूप भी करते हैं तो उन्हें जो है धूप का फल तो उन्हें मिलेगा ही, साथ में जो है उन्हें यज्ञ फल भी मिलेगा। तो यज्ञ समफल जो है धूप करने से मिलेगा, इसीलिए यज्ञ धूप कहा गया है। तो हमारे देखिए वैदिक विषय जो है, वैदिक भावना जो है, वैदिक टेक्स्ट की अगर हम बात करें, श्रुति की हम बात करें तो वैदिक श्रुति और तांत्रिक श्रुति दोनों ही जो है प्राचीन है। तो इसमें वैदिक और तंत्र श्रुति यहाँ पर आकर एक हो जाता है अगर आप देखें तो, यानी कि यज्ञ फल जो है वो धूप के माध्यम से, आगम की पूजा पद्धति जो है धूप, तो उसमें भी जो है यज्ञ के विषय में कहा गया है कि यज्ञ जो है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, संभव नहीं भी होता है आज के समय में वो करना, तो आप अगर धूप करते तो आपको यज्ञ समफल मिलता है। तो शाक्त मत में यही विषय जो है साधना में चले जाते हैं, यानी कि शाक्त भाव जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर जो है ये विषय जो है साधना में चले जाते हैं। एक तो आप जो है पूजन आदि कर रहे हैं तो वो आपको वो यज्ञ समफल प्रदान कर रहे हैं, यज्ञ धूप प्रज्वलन करते हुए। अब गृहस्थ आदि के लिए जो है उनके लिए तो ये संभव नहीं है कि वो जो है मतलब बड़े धुनी आदि जैसे सन्यासी आदि लोग कर सकते, उस प्रकार से वो साधना आदि कर सके, ये संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। पर जो है क्या गृहस्थ लोग कुछ भी ना करें? गृहस्थ लोगों को क्या कुछ भी नहीं करने का अधिकार है? अवश्य है। तो उनके लिए ही जो है ये यज्ञ धूप यानी कि धुनी धूप के माध्यम से अगर वो नित्य प्रतिदिन पूजन आदि करते हैं तो उनमें एक साधना का भाव आता है। शाक्त भाव जो है वो यही है। शाक्त मतलब जो है केवल मात्र कोई आचार या फिर पद्धति नहीं होता है दोस्तों, शाक्त का मतलब होता है साधना। धुनुची धूप में जो है यही विषय जो है वो छुपा हुआ है। हम जो ईश्वर के निराकार रूप को, बहुत सारे, एक जन ने मुझसे कुछ दिन पहले बहुत सुंदर सा एक सवाल पूछा कि क्या दादा जो अगर हम जो है निराकार की तरफ बढ़ते हैं तो क्या साकार जो है वो हमसे छूटता जाता है, मतलब साकार की पूजा जो है तब ज़रूरी नहीं रह जाता है? विषय ऐसा नहीं है कि आप अगर निराकार रूप को समझ जाते हैं, ईश्वर की अगर ज्योति स्वरूप को आप समझ जाते हैं तो आपको जो है साकार पूजा करने की कोई अधिकार नहीं है या फिर आप कर नहीं पाएंगे, ऐसा विषय नहीं है। निराकार अगर आप स्वरूप को जान जाते हैं तब जो है आप अपने आप में ही जो है उस मतलब ईश्वर की आपको अलग से कोई छवि आदि की आवश्यकता नहीं होती है, आप हर समय उनके दर्शन कर सकते हैं। पर जब आप जो है पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी वही विषय, वही दर्शन जो है आप उस समय मानस में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, यानी कि मानस पूजा में आपका प्रतिष्ठा हो जाता है। तो जो भी ईश्वर के जो निराकार रूप को जो जान जाते हैं
उनके लिए जो है सभी कुछ चैतन्यमय हो जाता है। यानी कि जिस भी वस्तु आदि से वो पूजन कर रहे हैं वो उनके लिए जो है वो चैतन्य स्वरूप हो जाता है। तो इसलिए जो है दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप अगर जो है निराकार को जान जाते हैं यानी कि भगवान के ज्योति स्वरूप को आप जान जाते हैं तो आप पूजन नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई विषय नहीं है। ये सारी चीज़ें असल में जो है एक हम लोग प्रचार करते हैं, मतलब ये गलत तरीके से कई चीज़ों के ऊपर हम लोग एक धारणा बना लेते हैं, पर ऐसा कोई विषय नहीं है कि कोई अगर जो है ईश्वर की मतलब आपके इष्ट मान लीजिए माता रानी है, तो आप अगर माँ के ज्योति स्वरूप को जान जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है माँ की साकार रूप के पूजन आप नहीं कर पाएंगे। अगर निराकार यानी ज्योति स्वरूप सभी कुछ चैतन्यमय है तो माँ के जो चित्र या विग्रह में आप पूजन कर रहे हैं तो वो भी तो चैतन्यमय है, यानी कि वो भी तो उस ज्योति स्वरूपा ही है, तो आप पूजन क्यों नहीं कर पाएंगे। ये सारे विषय जो है जो पूरी तरीके से जो है निराकार और साकार के विषय को नहीं समझ पाते हैं वो इस तरह के विषय के बारे में कहते हैं, पर असल में जो है ऐसा कोई विषय नहीं है। तो धूप धुनुची हमारी इस निराकार और साकार भावना को जो है एक प्रतिष्ठा देता है, एक जो है ज्ञान देता है, आप बोल सकते हैं। यानी कि हमारे धूप धुनुची माध्यम से जो हम पूजन आदि करते हैं तो गृहस्थ के लिए जो है वो एक साधना हो जाती है दोस्तों। आप नित्य प्रतिदिन जो है उस साधना में आगे बढ़ते रहते हैं, आप जो है साकार रूप में ही वो साधना कर रहे हैं, पर जो है आप जो है उस ज्योति स्वरूप को उस धूपाग्नि में जो है धूपाग्नि में, क्योंकि आप जो है नामाग्नि प्रज्वलन करते हैं। धूपाग्नि जब हम प्रज्वलन करते हैं ना, धूपाग्नि दीपाग्नि हम जब प्रज्वलन करते हैं असल में वो नामाग्नि होता है। दुर्गा नामाग्नि, अन्नपूर्णा नामाग्नि, काली नामाग्नि, लक्ष्मी नामाग्नि, या फिर जो है जो भी मतलब नारायण नामाग्नि हो, शिव नामाग्नि हो, तो हम नामाग्नि प्रज्वलन करते हुए उस नामाग्नि में ही जो है हम आहुति प्रदान करते हैं। तो ये जो भगवान की जो है साकार और निराकार के विषय जो है वो ये हमारे जो धूप आराधना आप बोल सकते हैं, मतलब धूप धुनुची के माध्यम से वो प्रतिष्ठा वो भावना जो है हमें मिलता है। तो शाक्त भाव जो है धूप धुनुची में, शाक्त भाव की अगर आप बात करें तो वो यही है शाक्त भाव। शक्ति के बिना असल में जो है किसी भी प्रकार की कोई साधना या फिर क्रिया नहीं होती है। तो हमारे जो भी पद्धति आदि है वो सभी के सभी आप शाक्त ही बोल सकते हैं, पर हम जब शाक्त आचार बोल रहे हैं, शाक्त आचार यानी कि एक संहिता के अनुसार हम चल रहे हैं, एक जो है मत के साथ पद्धति का एक जोड़ करते, तो वहाँ पर जो है एक स्पेसिफिक हो जाता है, एक निर्दिष्ट हो जाता है विषय जो है। पर जब आप कोई साधना या फिर क्रिया कर रहे हैं तो उसमें सभी के सभी शाक्त भाव ही आते हैं। धूप धुनुची जो है दोस्तों, धूप धुनुची उस शाक्त भाव को ही जो है हमें बताता है। महानिर्वाण तंत्र में जैसे कि इसके विषय में बहुत सुंदर से कहा गया है, उपासकाणां कार्याय पुरयै कथितं प्रिये गुणक्रियानुसारेण रूपं देव्या प्रकल्पितं। अर्थात जो है इसके देखिए कितने सुंदर जो है वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा है कि उपासक के कार्य के लिए गुण और क्रिया के अनुसार देवी का रूप बदलता रहता है। रूप देवी जो है वो मूल प्रकृति है, महाज्योतिर्मयी है, पर उपासकों के कार्य के लिए गुण और क्रिया के अनुसार देवी का रूप जो है वो बदलता रहता है, बदल जाती है, क्योंकि उपासक जो है जिस रूप में उन्हें देखना चाहते हैं। तो आपके ये जो महाज्योतिर्मयी रूप का दर्शन करने के बाद भी जो है आप उस साकार रूप की पूजा बहुत सही से ही कर सकते हैं। शाक्त मत की अगर शाक्त भावना की अगर आप सही तरीके से समझे और उसे जो है ग्रहण कर पाते हैं तो उसमें ऐसी कोई विषय नहीं है कि आप जो है ज्योतिर्मय रूप को जानने के बाद जो है आप साकार रूप में माँ की पूजा नहीं कर पाएंगे, बल्कि
और भी ज़्यादा, मतलब माँ की मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, कोई भी आपके इष्ट हो तो उनके पूजन आप नहीं कर पाएंगे उनके निराकार स्वरूप को जानने के बाद, महाज्योतिर्मय स्वरूप को जानने के बाद जो है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप जो है पूर्णता और भी सचेत होकर और भी ज़्यादा है जो है ये पूजन आप कर पाएंगे दोस्तों। यही जो है हमारी धूप धुनुची आराधना भी हमें यही बताता है कि आप जिनके चित्र में पूजन करते हो उनके ही नामाग्नि, यानी कि निराकार और साकार दोनों रूप में हम पूजन जो है उस समय हम कर रहे हैं एक ही साथ। जो है अग्नि जो है, अग्नि निराकार स्वरूप है उनके, और जिन चित्र में या मूर्ति में हम पूजन कर रहे हैं वो उनके, वो वही जो है साकार रूप है। असल में क्या होता है दोस्तों, जब आपके महाज्योतिर्मय रूप का, यानी कि ज्योति रूप के ईश्वर के जो है आपको ज्ञान हो जाता है, तब जो है जैसे हम लोग बहुत जैसे मंदिरों में जाना या फिर जो है ऐसे दर्शन करना, ऐसे किसी निर्दिष्ट दिन में जाना आदि, ये सब कुछ जो है उतना ज़्यादा उस समय इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है, ज़रूरी नहीं रह जाता है, क्योंकि ये जो है ये सारे जो है एक प्राथमिक स्टेज होता है। ज्योतिर्मय स्वरूप को जब आप जो है प्रत्यक्ष करते हैं, आप जान जाते हैं, तब आपके लिए जो है ये सारे विषय उतना ज़रूरी नहीं रहता। पर बहुत सारे लोग केवल जो है अपनी बातों से कहते हैं कि हम जो है अपने चारों ओर माता के निराकार स्वरूप को महसूस कर रहे हैं, माँ को हर समय हर जगह पर महसूस कर रहे। ये केवल जो है उनकी मनगढ़ंत तो नहीं कहूँगा, पर एक मानसिक सोच मात्र है। जब ये प्रत्यक्ष हो जाता है तब कुछ बताया नहीं जा सकता, केवल केवल जो है अपनी अनुभूति में उसे जो है महसूस किया जा सकता है दोस्तों। ये तब जो है बताया नहीं जाता है, बताने का विषय नहीं रह जाता है तब जो है ये दोस्तों, तब केवल जो है अपनी अनुभूति में इसे लाया जाता है। तो हमारी धूप धुनुची की अगर हम बात करें तो धूप धुनुची इस ज्योति स्वरूप को ही जो है, यानी कि शाक्त साधना के विषय में हमें बताता है, शाक्त साधना, शाक्त आराधना के बारे में हमें बताता है। तो हर कोई साधना आप देखिएगा, आप जिनके भी कर रहे हैं, आप श्री लक्ष्मी नारायण के करें, आप भोलेनाथ के करें, आप माता रानी के करें, हर साधना में ये शक्ति भाव जो है ये निहित है। यानी कि ये जो महानिर्वाण तंत्र में जो कहा गया है, यही शक्ति भाव, ये शाक्त भाव ही निहित है। उपासकाना अंकार्याय पूरय कथितं प्रिय गुणक्रियानुसारेण रूपं देव्या प्रकल्पितं। अर्थात जो है जो मूल है, मतलब जो भगवती है वो मूल प्रकृति महाज्योतिर्मयी है, उनके भक्त के उपासक जो है, उपासकों के कार्य के लिए गुण और क्रिया के अनुसार देवी का रूप कल्पित होता है, यही शाक्त भाव है। धूप धुनुची की पूजा जो है उस ज्योतिर्मयी रूप को ही जो है एक प्रकार से हमें निराकार रूप से हम वो साधना कर रहे हैं और साकार रूप में हम आराधना कर रहे हैं। तो धूप धुनुची अवश्य रूप से शाक्त भाव के ही जो है आराधना है, पर इसे शाक्त आचार या शाक्त पूजा नहीं कहा जा सकता। हर पूजा में, चाहे वो वैष्णव पूजा हो, शैव पूजा हो, गाणपत्य पूजा हो, हर पूजा में धूप धुनुची का इस्तेमाल, जो प्रयोग जो है वो किया जा सकता है, और वो जो है वो करना ही चाहिए दोस्तों। तो वहाँ पर इसे हम नहीं बोल सकते कि ये शाक्त पूजा का अंग है, पर जब शाक्त भाव से हम सोच रहे हैं, हम जब जो है इसे शाक्त भाव से सोच रहे हैं, शाक्त भाव मतलब जो है साधना के भाव, भाव में मत और आचार में जो है अंतर होता है दोस्तों। जब हम शाक्त भाव बोल रहे हैं तो धूप धुनुची में जो है शाक्त भाव जब भी हम बोल रहे हैं तो धूप धुनुची जो है वो साधना के विषय हो रहे हैं, यानी कि ईश्वर के, हमारे भगवती हो, भगवान हो, उनके जो है निराकार नमाग्नि रूप में जो है हम उनके प्रत्यक्ष वहाँ पर कर रहे हैं, और साकार रूप में हम उनके पूजन, मतलब उनके निराकार रूप में जो है हम उनकी आराधना कर रहे हैं, और साकार रूप में भी। तो निराकार और साकार का एक मेल बंधन हो रहा है, तो वो साधना की पूजा गृहस्थ के लिए जो है ये सबसे उत्तम उपाय है, एक थोड़े थोड़े करके जो है आगे बढ़ने का। इसमें
बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि आजकल हम लोग बहुत कहने लगे, बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि हम जो है ईश्वर की निराकार रूप को, ज्योति स्वरूप को हम प्रत्यक्ष अगर कर, ये एक दिन में नहीं होता है, ये जीवन के अंतिम में जाकर होता है। प्रैक्टिस करते रहना होता है, बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है दोस्तों। बिना अभ्यास के इन सारे विषयों में जो है ये महसूस करना संभव ही नहीं है। ये सारे विषय सच में महसूस करना संभव नहीं है। साधना खासकर गृहस्थों के लिए तो जो है जब तक वो पूर्णतः अपने बंधन आदि से मुक्त ना हो, करना संभव नहीं है। पर गृहस्थों को अभ्यास जारी रखना चाहिए अपना। तो इसीलिए जो है ये धुनुची धूप, ये शाक्त भाव के आराधना जो है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम आराधना है। तो इसीलिए जो है दोस्तों इस अभ्यास को जो है वो नित्य प्रतिदिन जो है करना चाहिए। जो लोग नित्य प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे ना, वो एक समय जाकर जो है इस महाज्योतिर्मय स्वरूप को जो है वो समझ पाएंगे। बिना समझे केवल हम अगर कहते हैं कि बिना अभ्यास के, बिना समझे हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे तीर्थ आदि में जाकर कहते हैं कि हाँ पर तू जो है ईश्वर हर जगह पर जो है वो विराज रहे हैं और हम ये महसूस कर रहे हैं। ये केवल हम अपने जो है एक सोच से कहते हैं दोस्तों, ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होता है। हाँ, जब आप एक तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ की एक ऊर्जा होती है, वहाँ की एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है। वो आपको एक प्रकार से जो है ना आपके मन, आपके सोच विचार सभी को जो है कुछ समय के लिए जो है वो एक अलग दिशा देता है, यानी कि बदल देता है। इसलिए तीर्थ आदि में जाना तो चाहिए। प्राथमिक स्टेज में जो है गृहस्थों को खासकर जो है तीर्थ आदि में जाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव विषय जो है उनमें इससे बढ़ता है, कि सोच जो है उनमें आने लगता है। पर हम अगर ये कह दें कि हम अनुभूति अपनी महसूस कर पा रहे हैं पूरी तरीके से, तो ये एक प्रकार से बस एक मनगढ़ंत सोच होता है, ये प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष करने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन इस प्रकार से शाक्त भाव से जो है आपको आराधना करते जाना होगा। तभी जाकर जो है आप एक विषय में, ये निराकार और साकार के विषय में जो है वो आप प्रतिष्ठित हो पाएंगे। तभी आप कह पाएंगे दोस्तों कि ईश्वर जो है महाज्योतिर्मयी है और उपासना के लिए, उपासकों के कार्य के लिए जो है गुण और क्रिया के अनुसार उनके बदल होते हैं, मतलब उनके साकार रूप होते हैं। उपासकानां कार्याय पुरये कथितं प्रिये गुणक्रियानुसारेण रूपं दिव्या प्रकल्पितम। श्री सदाशिव यही कह रहे हैं कि हम जो है साकार अगर जो है आराधना के माध्यम से निराकार आराधना में प्रतिष्ठित हो, मतलब उसके अभ्यास में हम जो है जितना आगे बढ़ते जाते हैं, तभी जाकर जो है ये विषय हमारे सामने खुल जाता है। एक दिन में निराकार विषय जो है वो प्रत्यक्ष कभी नहीं हो पाता। ये एक जन्म में ही नहीं हो पाता है, तो एक दिन में कैसे हो सकता है, एक महीने में, एक साल में कैसे हो सकता है। ये अभ्यास की बात है। जीवन के अंतिम क्षण में जाकर शायद आपकी ये अभ्यास जो है आपको एक बहुत बड़ा अनुभूति दे, या फिर बहुत एक बड़ा विषय जो है आपको प्रत्यक्ष कराए। तो आपको अभ्यास करते जाना है। धूप धुनुची जो है यही शाक्त भाव के विषय में कहता है दोस्तों, कि उपासना जो है जिनके जो साकार कार्य और गुण अनुसार जो है, जैसे सदाशिव कह रहे हैं महानिर्वाण तंत्र में, कि कार्य और आपके जो आप जिस कार्य या फिर जिस गुण से ईश्वर को देखना चाहते हैं उसी रूप में आप देखिए। आप दुर्गा रूप में देखना चाहते हैं, आप काली रूप में देखना चाहते हैं, अन्नपूर्णा रूप में देखना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण रूप में देखना चाहते हैं, शिव रूप में देखना चाहते हैं, उसी रूप में आप देखिए और उनके महाज्योतिर्मय जो है साधना में आप लीन रहिए, यानी कि आप उसका अभ्यास करिए। देखिए, लीन तो एक दिन में नहीं होया जाता है, पर उसका अभ्यास जो है वो हमें करते जाना होता है। तो अभ्यास जो है वो हमें जारी रखना चाहिए दोस्तों। इस विषय को जो है हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो धूप धुनुची जो है इस शाक्त भावना की ही विषय है। धूप धुनुची में जो है यही शाक्त भावना जो है वो निहित है, कि ये साकार और निराकार
दोनों का ही एक मेल बंधन की आराधना है। तो इस हिसाब से धूप धुनु जी को शाक्त पूजा आराधना बोल सकते हैं आप, शाक्त भाव की आराधना, पर केवल आचार की दृष्टि से इसे शाक्त पूजा नहीं कहा जा सकता है। शाक्त भाव की आराधना जो है वो हम इसे अवश्य बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये नामाग्नि रूप में जो है, धूपाग्नि हमें नामाग्नि रूप में जो है निराकार और साकार से जो है नित्य प्रतिदिन परिचय कराता है और हमें जो है एक उत्तम पथ पर चलने की दिशा देता है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आया है और आप लोग इस विषय को समझे हैं। इस विषय को लेकर देखिए, ऐसे विषय को इतने मतलब संक्षिप्त में समझाना या फिर बोलना सच में बहुत कठिन कार्य होता है। मैंने अपने जितने भी मेरे अपने महसूस के अनुसार मैंने जितना खुद समझा है वही मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोग मुझसे इस विषय में कुछ शेयर करना चाहते, बताना चाहते तो आप लोग कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।